ड्रामे की अगली एपिसोड में शिबरा को एहसास हो जाता है कि फजल बख्श बनकर शामिर ने अपनी मोहब्बत को साबित किया है। शायद ही ऐसी मोहब्बत कोई कर सके, मुझे उसका साथ देना चाहिए। सुकैना कहती है कि शिबरा बिल्कुल सही कह रही हो, आहर तुमने अब सही बात की है। शामिर जैसी मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता। तुम खुद सोचो, ऐसा शख्स जो फजल बख्श का लिबास पहने, उसका बेस बदले, हमारा किराएदार बनकर यहाँ पर इतने महीनों तक रहे। वो एक सियासतदान है, कुछ भी कर सकता था, किसी भी तरीके से तुम्हें प्रपोज करके तुम्हें राजी करने पर आमादा कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपनी मोहब्बत को साबित किया है और अपने हलाक को बताया है कि वो किस शख्सियत का मालिक है। शिबरा जिसको फजल बख्श यानी शामिर से अब तो सच्ची मोहब्बत हो चुकी है। सुकैना ने तो अपनी माँ को पहले ही राजी कर लिया था, अब वो शिबरा को भी काफी ज्यादा इत्मीनान देती है। कहना कहती है कि अब सब लोग तो राजी हैं। शिबरा कहती है कैसी बातें कर रही हो, जानती हो ना बाबा को, अगर बाबा को मालूम हो गया ना कि वो फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है और उन्होंने सियासत में उन लोगों के साथ कितना साथ दिया था माजी में, वो कभी भी मेरी शादी वहाँ पर नहीं कराएंगे। यहाँ तक कि सुकैना कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि इस हकीकत को हम बाबा से छुपा कर रखें। अब ये इस ड्रामे का एक नया मोड़ हो सकता है कि वो इस हकीकत को छुपा कर कि आखिर फजल बख्श कौन है अपने बाबा को राजी कर लेंगी शिबरा और फजल बख्श यानी दोनों की शादी करवाने पर। जब शिबरा अपने बाबा से कहेगी कि मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती बल्कि मैं फजल बख्श को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ बाबा, उसके बाबा कहेंगे बेटा जो फैसला करना है सोच समझ कर करना। मैं तो शुरू दिन ही से तुम्हें जानता हूँ कि तुम किस कदर निडर और बहादुर हो, तुम असूलों की बहुत पक्की हो और जो फैसला करोगी वो अच्छा ही होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शिबरा कहेगी कि बाबा आप कब से ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि हम दोनों के स्टेटस में क्या फर्क है और क्या नहीं। मैं आपसे ही तो इम्प्रेस हुई थी, आप हमेशा असूलों की बात करते हैं और इसीलिए ही मैंने फजल बख्श का साथ दिया है, क्योंकि मेरे नजदीक दौलत मैटर नहीं करती। शिबरा चाहकर भी ये नहीं बता सकती कि वह शामिर है और कितना बड़ा सियासतदान है। वो अपने बाबा के सामने ऐसी बातें रखती है जिसकी वजह से इसके बाबा राजी हो जाते हैं और आखिरकार शिबरा और शामिर दोनों की शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। ड्रामे में नया मोड़ तो उस वक्त आएगा जब सलमान साहिब को दाऊद साहिब के घर में बुलाया जाएगा या फिर वो खुद जाएंगे। वहाँ पर ये राज फाश होगा कि फजल बख्श कोई और नहीं शामिर है दाऊद साहिब का बेटा। यहाँ पर शिबरा और शामिर दोनों के मिलने में एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो जाएगी। इधर महरीन काफी ज्यादा खुश होगी कि अब तो शामिर और शिबरा कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि उनके बाप को मालूम हो गया है कि वो फजल बख्श कोई और नहीं शामिर है। महरीन शामिर से कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि टूटे हुए दिल के साथ मेरे पास वापस आ जाओगी अगर शिबरा ने इनकार कर दिया तो। शामिर कहता है कि उसने इनकार नहीं किया। ये सुनकर तो महरीन दंग रह जाती है क्योंकि शिबरा ने हाँ कर दी होती है। अब शिबरा और सब लोग तो राजी हो चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ी रुकावट बन चुके हैं सलमान साहिब। माजी में क्या हुआ था ये सब कुछ भी जरूर खुलेगा कि आखिर जुबैदा बेगम को किसने कत्ल किया था। शामिर को जब मालूम होता है कि उनके बाबा राजी हो चुके हैं तो वो सुकैना से कहता है कि तुम सच कह रही हो ना। सुकैना कहती है मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अब दुआ करो कि कोई रुकावट पैदा न हो जाए। सलमान साहिब इनके नजदीक अभी तक ये राज फाश नहीं होता कि फजल बख्श आखिर है कौन। जब सलमान साहिब ये इरादा कर लेते हैं कि फजल बख्श को इस ऑफिस से कहीं और भिजवा देंगे और इसका ट्रांसफर कर देंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। फजल बख्श ने तो पूरी तरह से डॉक्यूमेंट बनाए हुए थे, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त उन्हें मालूम हो जाए कि ये शख्स आखिर कौन है। आगे जाकर सलमान साहिब को मालूम हो जाएगा कि फजल बख्श जैसा कोई भी लड़का नहीं है बल्कि ये तो शामिर है दाऊद साहिब का बेटा। उस वक्त दाऊद साहिब तो आग बगोला हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो शख्स मेरी बेटी की हाथ यहाँ पर रहता रहा। फिर वो सोचते हैं कि वो अपनी मोहब्बत में शायद कुछ भी कर सकता है, इसीलिए